धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस पावन खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया है। परमेश्वर महान है, वो कृपालु और दयालु परमेश्वर है जो हम में से प्रत्येक से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ही हमारा बल है और वो हमारा सर्व बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जब हम शक्तिहीन हो जाते हैं तो वो अपनी सामर्थ से हम सभी को भरता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहने वाले और वो अनंत काल का पिता है जो हम में से हर एक के जीवन से बात करने वाले परमेश्वर है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज कौन सा वचन है। मैं प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए और ये सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने अपने समय में ही ये लिख के रखा था कि हम आत्मा के फल में से वो 9 फल जो आज मैं बोलने जाऊंगी, और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम में से हर एक लोग इस फल को, इस आशीष को अपने जीवन में उतारने पाए और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई आत्मा और सच्चाई से करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता जिस प्रकार वचन में कहता है, गलातियों 5 का 22 में लिखा हुआ है, आत्मा के फल। हालेलुया। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। उसमें जो है संयम, वो 9 फल है। 9 फल हम सभी अपने जीवन में उन फलों से लदा हुआ जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आज हम सभी से ये मांग रहे हैं। परमेश्वर ये हम सभी के जीवन से चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुतायत से पवित्र आत्मा के 9 फल लगे हुए हों। हालेलुया। आज हम बचाए गए हैं, आज हम सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर की महान करुणा और महान दया है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से और सामर्थ को मांगेंगे ताकि परमेश्वर हमें बल दे इस वचन को सुनने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हमें बल देता है। सर्व बल है जो हमारे जीवन में जो सामर्थ को उंडेलता है और जो महाबुद्धि ज्ञान समझ से भरे हुआ परमेश्वर है, वो यहोवा शाबत हमारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। उसके लिए हम धन्यवाद देते। वो हमारे जीवन में प्रभु जी वो हमारा हाथ थाम कर हमें लिए चलता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते। वो ऐसा परमेश्वर है धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करने वाला, और ऐसा परमेश्वर है अनंत काल के जीवन में भी पिता परमेश्वर हमें वो मार्ग में लिए चल रहे हैं जिसमें पिता परमेश्वर की मनसा और इच्छा है। पिता परमेश्वर जिस प्रकार वचन कहता है इफिसियों 1:17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पिता हम उस आत्मा को लेना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा के फल को लेना चाहते हैं कि पिता हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए और हम जान सकें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पिता परमेश्वर अपने इस वचन को पिता हमारे जीवन में हमारी देह प्राण आत्मा में उतरने दीजिएगा कि आपकी मिरास को पिता परमेश्वर आपकी बुलाहट को हम जानने वाले हो और आपके दी हुई सामर्थ्य से हम इस जीवन को जीने वाले हो, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले। पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपको सौंपते हैं, आप नियंत्रण करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे आत्मा का फल संयम। संयम है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करती है जब हम अपने शरीर की भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं। मैं ये बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये आत्मा आपसे कह रही है, क्योंकि वचन कहता है आत्मा कलीसिया से क्या कहती, आप मसीह की देह है मेरे प्रिय, आप मसीह के बनाए हुए हैं। मसीह यीशु आज आप सभी को बुला रहा है और संयम का अर्थ है कि आत्मा की विजय। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की विजय जिसमें आपका जो संयम भरा जीवन है, परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप इस संसार में रहते हुए उस आनंद को ले, हर परिस्थितियों में प्रभु परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखते हुए उस आनंद में, उस आशीष में, उस संतुष्टि में होकर उस विजय जीवन को लिए चले। हालेलुया। गलातियों 5 का 24 वचन इस प्रकार कहता है, और जो मसीह यीशु में है उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमारी सारी इच्छा और भावनाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना है। वचन कहता है ताकि परमेश्वर की मनसा, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा
का फल हमारे जीवन में से दिखाई देने वाला हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो धार्मिकता के हथियार हमारे जीवन में दिए हैं, उन्हें हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर पिता को बड़ा आनंदित होता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, उसके अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताते हैं। आप बार बार जिस प्रकार हम चाय बनाने के लिए तैयारी करते हैं और पूरी चाय बन जाती है, दूध, शक्कर और चाय पत्ती भी चली जाती है, अदरक भी चला जाता है, लेकिन जब पता चलता है बॉईल होने के बाद में कि वो फट गया, अब वो चाय देने लायक नहीं रहा। क्या हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें संयम नहीं है और वो खराब हो जाता है? परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि हमें अपने जो शारीरिक जो पात्र परमेश्वर ने दिया है, ये सुंदर परमेश्वर का मंदिर जो दिया है, उसमें हम परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। संयमता को समझें। जो आत्मा का फल है उसे लगने दे। हमें खाने के लिए, शरीर के लिए सब प्रकार के फ्रूट्स पसंद है, एप्पल पसंद है, मैंगो पसंद है, और भी बच्चों से बोलेंगे तो ग्रेप्स पसंद है, बनाना। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, कितना सुंदर आत्मिक रूप से फल परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा का फल, फल बोलते ही उसकी कलर, उसकी मिठास आने लगती है। आपके जीवन में परमेश्वर आज चाह रहा है कि आपके जीवन में वो संयम जो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना मांगता है, वो संयम आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। पापों के लिए मरना और मसीह के लिए जीना ही संयम है। अपने जीवन में पापों के लिए हमें मरना है, अर्थात हमें व्यर्थ की बातों में, कड़वाहट में जीवन को नहीं बिताना है, परंतु परमेश्वर के वचन में लगातार उस पर ध्यान दिए रहना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ सुरक्षित रखा। सुबह ही मैंने अपनी सासू माँ से फोन में बात किया, वो गोवा में है और वहाँ बहुत बारिश हुई और वहाँ डैम को खोल दिया गया और गांव के जो निचला हिस्सा है वहाँ सभी के घर में पानी घुस गया। परमेश्वर ने हमारे घर को वहाँ बचा के रखा, ऊंचाइयों पे बना हुआ है और वहाँ पानी नहीं घुसा। प्रभु परमेश्वर किस प्रकार से अपनी दया करुणा से हम सभी को संभाल के रखते हैं। एक एक वस्तु को, हमारे जीवन को परमेश्वर आशीषित करते हैं। तो क्यों ना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने इस संयम जो परमेश्वर अपने आत्मा के फल में से हमें लिख कर सिखाया, पवित्र शास्त्र में लिख कर सिखाया है, उसे हम प्राप्त करें, उसे हम ले, उस फल को ले और उस फल को बांटे भी। अकेले नहीं खाना है, वो हम उससे ओतप्रोत हो जाए और दूसरों को भी उसमें से दे सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आप सभी के जीवन से बात कर रहा है, आप सभी के हृदय से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन में ये संयम है वो उत्पन्न हो। किस प्रकार से आत्मा की सामर्थ्य से हम अपने निर्णय और क्रियाओं को करने पाए और समझने पाए कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, किन बातों को करने के लिए कह रहा है। मत्ती 6:24 इस प्रकार कहता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम करेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें पहली प्राथमिकता, जिस परमेश्वर ने हमें आशीष को दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। जब हम परमेश्वर की ओर पूरे रूप से ध्यान देते रहेंगे तो जो सुख और जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी हर एक बातों में, हमारे हर एक कार्यों में, हमारे हर एक जो भी आशीष प्रभु ने दी है उसमें बोले, हे परमेश्वर, ये आपका दिया हुआ भाग है, ये आपने ही सब कुछ हमें दिया है। जब आप संयमता में रहेंगे तो ये आपकी आत्मा से, आपके हृदय से ये शब्द और ये प्रार्थना निकलेगी कि हे मेरे परमेश्वर, ये सब कुछ ये आपका है। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ के द्वारा स्वयं से अधिक परमेश्वर को और संसारिकता से अधिक आत्मिकता को और जीवन से बढ़कर अनंत जीवन को प्राथमिकता देना है। अनंत जीवन को हम जो भी करेंगे, जो भी कार्य करते हैं, अब विशेष रूप से मैं हॉस्पिटल का ही देख लेती हूँ, अगर हम वहाँ पे काम करते हैं तो ये सोचकर अगर परमेश्वर का भय मानते हुए करते हैं। यीशु मसीह ने भी जब बीमारों से मिला तो किस प्रकार से उन्हें रोगियों को चंगाई दी।
दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह जो इतने पवित्र है उन्हें देखकर पहचानती, मैं तो दुष्ट आत्मा को भी पहचानती हूँ, मैं यीशु को भी पहचानती हूँ। अर्थात हमारे यीशु मसीह की सामर्थ को हर एक लोग पहचानते हैं। जब आपके अंदर ये सिर्फ कंट्रोल होगा, ये संयम होगा, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर पिता कि जब हम सेवा करते हैं तो परमेश्वर का भय मानते हुए करेंगे और ये दुआ मांगते हुए करेंगे कि परमेश्वर आप जल्दी ही इसे चंगाई देने वाले हैं। उसी प्रकार जब आप वचन को आज सुन रहे हैं तो परमेश्वर पिता आप में से हर एक को चंगाई को दे रहे हैं। अब ये चंगाई परमेश्वर आप जिस प्रकार से मांग रहे हैं परमेश्वर वो चंगाई आपको दे रहे हैं। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ हमें परमेश्वर के गवाह और फलदायी दास बनकर उस संयम को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। परमेश्वर की सामर्थ, जैसा हमने स्तुति गीत गाया, बहुतायत से परमेश्वर ये सुंदर समय देते हैं कि उन गानों को सीखें और उन गानों को फिर स्तुति के रूप में परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए करें। और परमेश्वर की गहरी और गाढ़ी उपस्थिति जब बनी है हम सभी के जीवन में, और जब स्तुति के समय मेरा प्रभु परमेश्वर, हम सभी का प्रभु परमेश्वर हर एक के हृदय को जब छूता है तो क्यों करना हमें संयम की आत्मा से, संयम के फल से भर देगा। हालेलुया। वो प्रभु देने वाला परमेश्वर है, वो दान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोमियो 12 का 1-2 हम सभी इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक ऐसे ग्रहण योग्य जो बलिदान है उसे चाहते हैं। शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये आराधना है। हालेलुया। ये आराधना है। संयम आत्मा का फल है। हालेलुया। आत्मा का फल जो 9 फल में से, मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर का इस पेज के लिए कि हमने इन 9 फल को यहाँ पर देखने पाए, सीखने पाए। परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर, जब मैं स्कूल के दिनों में थी, कॉलेज के दिनों में थी या ट्रेनिंग के समय, तो बहुत सारे वचनों को नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज मैं प्रभु की शुक्रगुजार हूँ कि अभी के जो जवान हैं वो लोग अभी से वचन को सुना रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के दिनों में हर एक जवानों पर उतरेगा। ये वचन कहा, वो अटल है उनका वचन, आप इसे ले लीजिए, इसे प्राप्त करिए, वो वचन आपके लिए है। संयम हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। संयम हमारे जीवन में बहुतायत से वो गुण है, होना ही है। और ये आत्मा का फल जो प्रथम प्रेम है, संयम अंत में रखा गया है। प्रेम के द्वारा सारे फल लगते हैं और संयम को हमें बड़ी नम्रता के साथ, जब आपके जीवन में वो प्रेम होगा, वो आनंद, वो शांति, वो धीरज, वो कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, यदि आपके जीवन में आगे के ये वाले फल नहीं लगे होंगे तो संयम नहीं लगेगा। और संयम को अगर लगना है तो ये सारे फल जो ऊपर से दिए गए हैं वो लगे रहेंगे, तो आपका संयम अपने आप लास्ट में आ ही जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जब हम भी घर का काम करते हैं तो हमारे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे हो जाता है मम्मी, ये वाला काम भी हो जाता है, वो वाला काम, ये हमारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से होने पाता है। आपके हृदय में अगर इच्छा है तो परमेश्वर ये सामर्थ्य को देता है कि आप वो काम को कर सके। और आपकी इच्छा है हृदय में वचन सुनाने का, प्रभु के लिए सेवा करने का, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हम सभी के लिए आकाश के झरोकों को खोलकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है जो हमारे बीच में कार्यों को करते हैं। आपके जीवन में संयम किस प्रकार से आपको मानसिक रूप से संयम देने के लिए आज परमेश्वर मांग रहे हैं। आपके शारीरिक जीवन में परमेश्वर संयम को चाहते हैं, आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर संयम को चाहते हैं। हालेलुया। ये शरीर जिस प्रकार से बना है
परमेश्वर ने वो संयम को उतने ही भागों में बांटा है कि मेरे प्रियो, इसमें से आपको अलग अलग भाग में पहले कैसे स्थिरता से होकर फिर अपने जीवन में स्थापित होना है वचनों के द्वारा। मानसिक रूप से अगर हम संयम अपने जीवन में होना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे करके टेलीविजन, सीरियल्स, फिल्म इत्यादि जो अपने शौक की, अपनी इच्छाओं की शौक की है, उसे हमें देखने के लिए धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जब हम वहां से कम करेंगे तभी हम वचन में ज्यादा समय दे पाएंगे, किसी एक में समय हम ज्यादा दे पाएंगे। कुछ लोग अगर लगातार मोबाइल को देखते रहते हैं और नीचे ही देखते रहते हैं, उसके सामने झुके रहते हैं, तो उनकी पीठ में, गर्दन में अक्सर दर्द होती है। हॉस्पिटल में कम से कम 60% लोग आ रहे हैं और बोलते हैं कि मोबाइल की वजह से उनकी पीठ और गर्दन में दर्द है। तो परमेश्वर आज हमको क्या बोल रहे हैं कि शारीरिक रूप से संयम होने के लिए सजदे पे प्रभु के सिर झुकाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को साफ रखना है, अपने शरीर के लिए उसकी प्यास, उसकी भूख की ओर, लालसा और इच्छा और भावनाओं की ओर नहीं, उसको नियंत्रण करना है। परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ्य है, अधिकार दिया है, तो शुरुआत हमें अपने शरीर से ही करनी है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब हृदय में किसी प्रकार से कुछ जम जाता है या विरोध की बातें आ जाती है या कुछ धक्का लग जाता है, उसे भी हमको निकालना है। वो भी शरीर के ही भाग में आ रहा है, संयम में आ रहा है। क्योंकि जब दो भाई आपस में काम करते हैं तो किसी एक को तो लीडर समझना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अधीन में होकर हमें उनके काम करना पड़ेगा। अगर दोनों ही एक दूसरे को, अपने आप को लीडर समझेंगे तो वहां पर फिर लड़ाई होती है या मन मुटाव होता है। इस बात को समझना होगा, एक दूसरे का आदर करने के लिए अपने जीवन में संयम को बनाकर रखना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक दूसरे के सामने बड़ा होने के लिए नहीं, परंतु मसीह यीशु के साथ में रहने के लिए बनाए गए। अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को दीन करिए, अपने हृदय को प्रभु की ओर ग्रहण करने योग्य बनाइए। परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है मेरे प्रियो। यदि अपने हृदय में उपजे क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो संयम नहीं है जीवन। उस क्रोध के लिए आपको पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है प्रभु के सामने। हे परमेश्वर, आप मुझे नियंत्रण करने की शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु, आप ही सर्वबल है। हे मेरे परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे ऐसा बनाइए जैसा वचन कहता है धन्य वचन में, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र, अपने अधिकारियों की बात सुननी है। हालेलुया। हमसे जो बड़े पोस्ट में, हमें उनकी बात सुननी है। हमारे बड़े जो पासवान है, हमें उनका आदर करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। परमेश्वर हर एक के हृदय को देखता है मेरे प्रिय, हर एक के हृदय से वो बात करना मांगता है। हमें अपने विचारों पर भी नियंत्रण उनको करना है। प्रभु परमेश्वर आज हमें उद्धार का ऐसा टोप, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, वो आज कह रहे हैं हमसे कि ये उद्धार का टोप को तुम अपने मानसिक संयम के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुक्ति दे दी है, चंगाई दे दी है यीशु मसीह ने, वो छुटकारा दे दिया है, वो विचारों में यीशु मसीह आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह का प्रेम के ही हमें क्या होना है, यीशु मसीह के प्रेम के साथ में, उस आत्मा में एक हो जाना है। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। आप उसके प्रेम में होके आइए। आपको लगेगा कि मैं वचन को बार बार पढ़ूं, प्रभु मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं। मानसिक अनुशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि अपने हृदय का भी हमें क्या करना है, ध्यान करना है।
और हम जो बीज बोते हैं, हम किस प्रकार का बीज बो रहे हैं, हमारे बच्चे देखते हैं। हमारे बोलने से ज्यादा वो हमारा करना को वॉच करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे मानसिक जीवन में क्या वो संयमता है? प्रभु परमेश्वर आप सभी के हृदय से बात कर रहे हैं, ये मैं प्रभु पे पूरा विश्वास रखती हूँ। प्रभु परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि गलत संगति से हमें बचना है, अनुचित बात हमें नहीं बोलना है। और प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर किस प्रकार से महायाजक के साथ, यीशु मसीह महायाजक के साथ में उस संयमता के साथ में कार्य कर सके। पहला पत्रस 2:9 इस प्रकार कहता है, मसीहियों और विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज और एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो। मैं यही कहूंगी कि ये वचन हम सभी के लिए, जिन्होंने इस वचन को सुना है, जो इस वचन को ले रहे हैं, सभी के लिए, क्योंकि धूप हम सबके लिए है। जब वर्षा होती है तो जब फसल बहुत अच्छा होता है तो वो हम सभी के लिए रहता है। उसी प्रकार से ये वचन हम सभी के लिए मेरे प्रिय। क्या आप वो याजक का पद, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज बनना चाहते हैं? तो आपको संयम को अपने जीवन में लेना ही होगा, अपने देह प्राण आत्मा में उतारना ही होगा। परमेश्वर की हमें वो पत्री बनना है, वो जीवित पत्री बनना है। नीति वचन 4:23 इस प्रकार कहता है, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने हृदय की चौकसी, ऐसा ना सोचे कि अरे हृदय में कौन देखता है, खुदा देखता है, परमेश्वर देखते हैं। चोरी चोरी से कुछ बात देखकर मन में रखना, खुदा देखते हैं। प्रभु के सामने साफ रहिए, अपने परिवार के सामने साफ रहिए, अपने भाई लोगों के सामने साफ रहिए, अपनी बहन लोगों के सामने साफ रहिए, क्योंकि वो मसीह की देह है। हमें यही मिलकर रहना है और तब जाकर परमेश्वर के साथ, उनके प्रिय पुत्र के साथ में दुल्हन बनकर हम साथ में रहने पाएंगे। यह हमारा परदेश है, हम यहाँ परदेसी हैं। तो परमेश्वर हमें यहीं पे अच्छे से जीवन जीने के लिए सिखा रहे हैं। तो ये संयमता को आप सभी अपने जीवन में ले लीजिए, और जब आप अपने विचारों का नियंत्रण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उस मानसिक संयम को, उस सेल्फ कंट्रोल आपके जीवन में लाने देंगे। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा, ये फल लग जाएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, और ये लोग देख नहीं पाएंगे। शारीरिक संयम, उसमें भी प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे परिवार, हमारा घर घराना, उसमें से भी यदि शारीरिक संयम में अगर किसी को नशे की आदत है तो वो छूटने पाए, उसपे भी नियंत्रण होने पाए, वो दूर हटे वो ऐसी आदतें जिससे लीवर खराब होती है। प्रभु चाहते हैं कि तुम संयम को लो, शारीरिक नियंत्रण, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम दौड़ते और भागते हो उसे करने के लिए, उसे हट जाओ। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। बड़े बड़े आदर से वचन लिखा हुआ है, उनने उनको बुलाने के लिए इस धरती पर आए। ऑनलाइन शॉपिंग जल्दी से हो जाता है, उसी प्रकार आजकल ऑनलाइन में भी और बहुत सारी चीजें होती है, वो भी शारीरिक
अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए होती है। यीशु मसीह वचन के द्वारा बोला शारीरिक संयम को चाहिए, तो आपको अपने परिवार में लॉटरी खेलना या किसी प्रकार का ऐसा जो पैसे व्यर्थ में जाते हैं उससे दूर रहना है, और वो संयमता को, वो नियंत्रण को आपको देना है। क्योंकि परमेश्वर जब महाबुद्धिमान है, यहोवा परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ से भरे हुए, दूतों की स्तुति है, आदि और अंत परमेश्वर है, वो आज कह रहा है कि आप स्वयं नियंत्रण को करिए। बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग शारीरिक रूप से उस अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। प्रभु आज चाह रहे हैं कि अपने उस संयम को लो, संयम का फल को, और ऐसी बातों से दूर रहो, ऐसी बातों से दूर रहो। आप देखेंगे कि ये भी है बाइबल में, लेकिन इनने किस प्रकार से अपनी शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रण में रखा, वो संयम का जीवन को जिए। दानियल राजा भोजन खाकर अपने आप को, दानियल ने राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे भोजन रखे होंगे वहां पर, लेकिन यहाँ नियंत्रण की बात हो रही है। परमेश्वर ने दानियल को प्रतिष्ठित किया। मेरे प्रियो, उसने वहां पर सादा भोजन को खाया, दानियल ने सादा भोजन को खाया, और प्रभु परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यूसुफ ने भी पोतीफर की पत्नी की जब उसे खींच रही थी, तब वो सेब के शरीर को अपवित्र नहीं किया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको भी प्रतिष्ठित किया। वचन लिखा हुआ है उत्पत्ति 39:11 और 12 वर्ष में। दानियल का भी लिखा हुआ है दानियल 1:8 में। परमेश्वर जब हमें संयम देने के लिए सिखा रहे हैं, तो हमें उसे उस संयम की आत्मा को लेना है ताकि प्रतिष्ठित हो जाए। परमेश्वर आपके हृदय से आज बात करने चाहते हैं। ये संयमता के लिए किसी उम्र का नहीं। जब हम ड्यूटी में हमेशा चेंजिंग रूम में जाते, तो मुझे बताना पड़ रहा है, खिड़की से एक दादा हमेशा वहां से झांकते। एक दिन उसे एक महिला पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोगों ने बताया उन्हें कि दीदी यहाँ से आवाज आती है नाइट ड्यूटी में। उस व्यक्ति को, जब 55 साल का वो बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ा गया, उनने बताया पुलिस के सामने कि वो नशे की दवा लेता था। अनियंत्रित जीवन में प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। जिस प्रकार आपने दानियल के जीवन में देखा, जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में देखा, परमेश्वर हम सभी को चाह रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम का आनंद लीजिए, उस प्रेम में बन जाएंगे। उस आनंद और शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में अपने जीवन को उन भलाइयों में होकर, उस आशीष में होकर, उस संतुष्टि में होकर, उस आनंद भरा जीवन आप इसी पृथ्वी पर ले सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर का आत्मा हम में से प्रत्येक को छू रहे हैं। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हर एक के घर में किस प्रकार की बातें होती है, ये आपका हृदय जानता है। परमेश्वर आप सभी को, परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। परमेश्वर हृदय का जांचनहारा परमेश्वर, जहाँ को कोई झांक के नहीं देख सकता, परमेश्वर वहां को देखता है। और आज हृदय को बदल रहा है, विचारों को बदल रहा है, भावनाओं, इच्छाओं को बदल रहा है। संयमता की आत्मा का फल से परमेश्वर आपको भर रहा है। गलातियों 6:8 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी। प्रभु महान है,
प्रभु के सामने आप प्रार्थना में रखेंगे, पिता मुझे नहीं आता, प्रभु बोलेंगे मैं तेरे साथ हूं। ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ में खड़ा कर देगा। आप बोलेंगे प्रभु मैं ये नहीं कर सकती, प्रभु बोलेंगे मैं तेरे साथ हूं। आप संयम की आत्मा, संयम के फल से तो लग जाइए। परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं, परंतु वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, हर एक से प्रेम करता है। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 और 8 वचन इस प्रकार कहता है, यह जानते हो कि तुम्हारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास न रहे। क्या आज हम तैयार हैं कि हम आगे को पाप के दास न रहे? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट करने दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। मसीह के साथ में हम जीवित रहेंगे। ये चुनाव आपका है, आपका स्वयं का चुनाव है। आपकी आत्मा, आपकी प्राण को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक बार बार हम कलीसिया में चर्च जाते, लगातार सुनते अपने हृदय से ऐसे विचारों को दूर रखो, परमेश्वर के वचनों पर चलो। लेकिन प्रभु आज हर एक के पेज के द्वारा, हर एक के वचन के द्वारा कुछ न कुछ हम सभी को सिखा रहा है, ताकि अंत के दिनों में कोई ये ना कह पाए कि हमने तो वचन नहीं सुना। हर एक कान सुनने पाएगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है। प्रभु परमेश्वर हमें आज प्रिय कह रहे हैं, क्योंकि उनने संयम की आत्मा हमें भर दी है। आज ऐसे शरीर को आप हटा दीजिए, या ऐसे शरीर को कहिए कि नहीं, गलत मैं नहीं सोचूंगी, गलत नहीं देखूंगी, गलत नहीं बोलूंगी, व्यर्थ की बातें नहीं करूंगी, इधर की बात उधर नहीं करूंगी, गलत नहीं सुनूंगी। हालेलुया, क्योंकि मैंने संयम का, आत्मा का जो फल है संयम, उसे मैंने ले लिया है, उस पर मैं चलूंगी। उसी प्रकार से व्यवस्था विवरण 7:26 में लिखा है कि किसी घृणित वस्तु को अपने घर में ना लाना, ना उसके समान शापित बन जाना। यहाँ पर वचन कह रहा है कि ऐसी बात जहाँ पर परमेश्वर के अलावा कहीं और है, नहीं जाना है। मुझे याद आता है मेरी ही दोस्त की, जब उन्हें कुछ काम था तो 6 लाख रुपए किसी LIC वाले ने आकर कि बैंक से निकलवा देंगे करके उसी के अकाउंट से निकाल दिया। उसने बहुत कोशिश की कि उसे मिल जाए, इधर भटकती रही, उधर भटकती रही। मैं ये कहना चाहूंगी, वो मेरी फ्रेंड मेरे पास आके कहने लगी, दीदी मैं हर जगह गई, कहीं भी मेरे को नहीं मिला, और वो पैसा आज तक उसके हाथ में नहीं लगा। परमेश्वर की सामर्थ सबसे बड़ी सामर्थ, परमेश्वर की ओर निहारना है, परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वही कार्य करता है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं भटकना है। प्रभु ने हमें कहां पर सिर झुकाना है? प्रभु के सामने प्रार्थना में मांगना है। अगर कोई कहता भी है कि यहाँ से आपको ये वस्तु मिल जाएगी, यहाँ पर जाने से वस्तु मिल जाएगी, नहीं, वचन क्या कहता है? वचन की ओर देखना है। गुप्त में गड़ा हुआ धन देने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कहता है। हम गोवा से आए थे दोनों बच्चों को लेके, थोड़े से कपड़े लेके। आज परमेश्वर ने हर एक चीजों से हमें नवाजा। परमेश्वर महान है। उसके अलावा उन्होंने हमें ऐसी कलीसिया में रखा
कि हम अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा दे सके। परमेश्वर महान है, परमेश्वर चाहता है, हमें से प्रत्येक को चाहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारा टोकरी ढोना छुड़ाता है। वचन कहते हैं तो अपने मुंह को मसाल में उसे भर दूंगा। हालेलुया। नीति वचन 20:1 कहता है कि हमें ऐसी चीजों से भी दूर रहना है। आप घर में पढ़ सकते हैं, ऐसी चीजों से भी दूर रहना है जो मतवालापन को लाती है। आप पढ़ लीजिएगा नीति वचन 20:1। हमें दानियल के समान, यूसुफ के समान, एस्तर के समान, मरियम के समान कहना है, हे प्रभु आपकी ओर से होने दीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए। हन्ना के समान हमें विश्वास में रहे। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला और आज उत्पन्न कर रहा है संयम की आत्मा, जो परमेश्वर शामिल को उत्पन्न कर सकता है भविष्यता के लिए। क्या आज वो हम सभी के जीवन में आत्मा का फल देने में भी वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन से होकर प्रभु जी हर एक से वचन के द्वारा बात किए हैं प्रभु जी, कि वो आत्मा का फल संयम प्रभु जी किस प्रकार से हमारे जीवन में आशीष, आनंद और वो संतुष्टि को लेकर आता है, और आत्मा की विजय के द्वारा हम हर एक कामों में, हर एक बातों में आशीष को पाते हैं। पिता परमेश्वर आज हर एक बेटी बेटा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक दास दासी, विश्वासी, हर एक वचन के सुनने वालों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से ओतप्रोत कर दीजिएगा प्रभु। आप बढ़े, आपकी महिमा बढ़े और आपका राज्य आए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।